नमस्कार, न्यूज फ्रेम में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने आज हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। श्री दास ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री दास ने कहा कि हेमंत सरकार विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव में राज्य में पेशा कानून लागू नहीं कर रही है। एक सरना समाज के मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य का जनजातीय समाज अपनी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था से वंचित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के वीर महानायकों, जिसमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू पोटो ने अंग्रेजों से इस स्वशासन की व्यवस्था के लिए लड़ाइयां लड़ी, संघर्ष किया, अपने बलिदान दिए। उन्होंने कहा कि 1996 में देश में पेशा कानून लागू किया गया, जिसके तहत सभी राज्यों ने पेशा नियमावली बनाई। लेकिन अगर झारखंड को देखा जाए तो हेमंत सरकार ने पार्ट 1 और पार्ट 2 के 5.5 साल बीत जाने के बावजूद भी, एक सरना मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में पेशा कानून लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि क्या पेशा कानून लागू होने से हेमंत सरकार को खतरा है? क्या इस डर से लागू नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी? उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने जुलाई 2023 में पेशा नियमावली प्रारूप प्रकाशित कर पंचायती राज विभाग द्वारा आम लोगों एवं संस्थाओं से प्रक्रिया मांगी थी। इसके बाद मंतव्य के बाद नियमावली प्रारूप विधि विभाग को भेजी गई थी। महाधिवक्ता ने 22 मार्च 2024 को नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि नियमावली को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक आदेशों के अनुरूप बनाया गया है। नियमावली थी पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार, उसको सहमति दी थी और इसके साथ ही साथ इस पेशा नियमावली प्रारूप को फिर विधि विभाग भेजा गया। विधि विभाग के महाधिवक्ता ने भी 20/3/2024 को विधि विभाग को सहमति देते हुए विधि विभाग को भेज दिया। विधि विभाग ने भी 22/3/2024 को पेशा नियमावली प्रारूप पर अपनी सहमति दी और कहा कि यह नियमावली माननीय सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायिक आदेश के अनुरूप बनाया गया। साथ ही साथ पंचायती राज अधिनियम 2021 में हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पेशा में संवैधानिक ठहराया गया। तो झारखंड की जनता ये जानना चाहती है, जब सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, सभी की सहमति मिल गई, तो कौन सा ऐसा अदृश्य शक्ति है? क्या विदेशी धर्म मानने वाले के दबाव पर ये पेशा कानून झारखंड सरकार लागू नहीं कर रही है? क्या वो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग, जो हमारी प्राचीन काल से जो झारखंड की रूढ़िवादी व्यवस्था, उस व्यवस्था को स्वीकार करने नहीं चाहती है? उनको लगता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कानून बनने से विदेशी धर्म वाले लोग को कहीं न कहीं नुकसान होगा और हमारा सरना समाज, जनजाति समाज को इससे फायदा होगा, गांव समृद्धि होगा, गांव में विकास के द्वार खुलेंगे और हमारी जो सरना संस्कृति मजबूत हो। ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये लोग क्षेत्र में भी कन्फ्यूजन कर रहे हैं। क्योंकि मैं कल पलामू लौटने के दरमियान लेतेहार जनजाति समाज से लोग से मिला, सबका मानना था कि पेशा कानून बनना चाहिए, लेकिन इस सरकार विदेशी धर्म के मानने वाले के दबाव में वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अबुआ राज में, जहां एक आदिवासी मुख्यमंत्री, उनकी संस्कृति और उसके अधिकार पर इस सरकार के द्वारा हमला हो रही है। आपको मैं और जानकारी दूं कि किसी विदेशी धर्म के मानने वाले लोग
जब 1996 में पेशा कानून लागू हुआ, तीन लोग ने आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, विदेशी धर्म मानने वाले लोगों को गुमराह करने के लिए एक आदिवासी बुद्धिजीवी मंच बनाया है और इनके सदस्यों के द्वारा 2010 से 2017 तक इस जो 1996 में जो गुड़िया कमेटी के अनुशंसा पर जो पेशा कानून को चुनौती दी थी, धारा 0 के आलोक में झारखंड में 5वीं अनुसूची के बजाय 6ठी अनुसूचित धारा लागू होनी चाहिए। ये जो विदेशी धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये नहीं चाहता 5वीं अनुसूची के तहत जो हमारा शेड्यूल 13 जिला है, 112 प्रखंड है, उस पर स्वशासन या जो रूढ़िवादी परंपरा और लागू ना हो, 6ठी अनुसूचित हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया झारखंड में 5वीं अनुसूची में ही प्रावधान लागू करने का प्रावधान, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट 2017।